तो आज से हम सभी लोग स्पाइडरमैन की एक ऑसम कॉमिक बुक सीरीज स्पाइडरवर्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर इस वक्त हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन अपने वेब्स का यूज करके इस शहर की पेट्रोलिंग कर रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है कि पिछले काफी समय से उसकी लाइफ काफी अजीब सी चल रही थी, क्योंकि ना तो उसके पास एक जॉब था और मैरी जेन से भी उसकी काफी समय से बात नहीं हुई थी। और इसी वजह से ही वो अपने मन में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और यही सब कुछ सोचते हुए वो एक बिल्डिंग पे जा बैठता है और तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद कुछ लोगों पे पड़ती है और वो देखता है कि वो लोग मिलकर एक गाड़ी को चोरी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन अपने वेब्स का यूज करता है और उनके पीछे से जाकर उन्हें डरा देता है। लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन उस दीवार पे वापस पहुंचता है, उसकी नजर एक और शख्स पे पड़ती है जो ठीक उसी की तरह उस दीवार से चिपका हुआ था। और स्पाइडरमैन को देखते ही वो शख्स उससे कहता है कि वो इस चीज को समझ सकता है कि पीटर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, और अगर पीटर की जगह वो होता तो शायद वो भी इतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसकी बात का जवाब दे पाता, वो रहस्यमय शख्स अचानक ही अपनी पावर्स का यूज करता है और स्पाइडरमैन की तरह ही जंप करके वहां से निकल जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो शख्स कौन था और उसे ये चीज कैसे पता थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन उससे कुछ ही दूर जाने के बाद वो शख्स उससे कहता है कि उसका नाम इज़ीकियल है और वो वहां पर स्पाइडरमैन की मदद करने आया था। और ये कहने के बाद वो एक बार फिर से उससे दूर जाने लगता है। स्पाइडरमैन अपनी पावर्स का यूज करके एक बार फिर से उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तब वो शख्स उससे पूछता है कि आखिरकार पीटर को अपनी पावर्स कैसे मिली थी, जिसके जवाब में स्पाइडरमैन उसे बताता है कि उसे अपनी सारी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली थी, जिसने आज से कई सालों पहले उसके हाथ में काट लिया था। लेकिन इज़ीकियल उससे पूछता है कि क्या स्पाइडरमैन इस चीज को प्रूव कर सकता है। स्पाइडरमैन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है, लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि हम सभी लोग उस चीज को बिलीव करते हैं जिसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन क्या स्पाइडरमैन इस चीज को प्रूव कर सकता था कि उसे अपनी सारी पावर्स रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली थी। लेकिन ये सुनकर स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसके सामने चुपचाप खड़ा रहता है। और तब इज़ीकियल उससे कहता है कि आज वो उससे एक ऐसा सवाल पूछने वाला है जो आज तक पीटर ने अपने आप से नहीं पूछा, और वो ये था कि क्या उस रेडिएशन में जाने की वजह से उस स्पाइडर ने पीटर को उसकी पावर्स दी थी, या फिर उस स्पाइडर के पास पहले से ही वो सारी पावर्स मौजूद थी और पीटर को उसकी पावर्स देना उस स्पाइडर की डेस्टिनी थी और रेडिएशन में आने की वजह से सिर्फ उसकी मौत हुई थी। और ये सुनते ही स्पाइडरमैन को एक भयानक झटका लगता है, क्योंकि इज़ीकियल की बात बिल्कुल सही थी और स्पाइडरमैन ने खुद भी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा था। लेकिन इससे पहले कि पीटर उससे और भी बात कर पाता, इज़ीकियल उसकी आंखों के सामने ही जंप करके वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वो स्पाइडरमैन के मन में कई हजारों सवाल छोड़ जाता है, जिनके बारे में सोचता हुआ स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि वहां से थोड़ी ही दूर न्यूयॉर्क शहर के डॉक्स पर एक शिप आकर रुकता है, जिसके अंदर मौजूद था एक ऐसा शख्स जो स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ काफी दूर से वहां पर आया था। और ये चीज पता चलने पर कि उनका शिप न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, वो अपने दोस्त से कहता है कि अब उसे अपने सप्लाईज को खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद वो वहीं पर मौजूद एक इंसान को पकड़कर उसकी पूरी एनर्जी को खा लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वो रहस्यमय शख्स दरअसल में मॉडलून था, जो स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ न्यूयॉर्क शहर पहुंच चुका था। अगली सुबह पीटर अपनी आंट मे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। आंट मे काफी समय से पीटर से बात कर रही थी, लेकिन पीटर का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल थे और वो उन्हीं चीजों को सोच रहा था जो उससे पिछली रात इज़ीकियल ने कही थी। लेकिन वो उन सारी चीजों को छोड़कर एक बार फिर से अपना ध्यान आंट मे की बातों पर फोकस करता है, जो उससे कहती हैं कि वहीं पर मौजूद स्कूल को टीचर्स की जरूरत थी और पीटर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन पीटर आंट मे से कहता है कि उस स्कूल में उसके साथ काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई थी और वहां पर जाते ही उसे सबसे पहले ग्वेन की याद आती थी और इसी वजह से वो वहां पर नहीं जाना चाहता था। और ये कहने के बाद वो आंट मे को छोड़कर एक बार फिर से अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और क्राइम को ढूंढता हुआ न्यूयॉर्क शहर में स्विंग करने लगता है।
लेकिन स्पाइडरमैन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जहां से वो स्विंग कर रहा था ठीक वहीं पर मॉर्लून भी मौजूद था। और जैसे ही मॉर्लून की नजर स्पाइडरमैन पे पड़ती है, उसका स्पाइडर सेंस पूरी तरह से पागल हो जाता है और स्पाइडरमैन को ये लगता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला था, जिसकी वजह से वो वहीं पर मौजूद एक बिल्डिंग में एक कोने को पकड़ लेता है और वहां पर छुप जाता है। और ऐसा करते ही वो ये चीज सोचने लगता है कि इतने सालों में आज तक उसके स्पाइडर सेंस ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर मौजूद स्पाइडर सेंस उससे बार बार सिर्फ एक ही चीज कह रहा हो, और वो थी हाइड। और स्पाइडरमैन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किस चीज से छुप रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसे कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। और ये सोचकर कि वहां पर कोई खतरा नहीं है, स्पाइडरमैन चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन मॉर्लून ने अपने शिकार को देख लिया था। कुछ देर तक न्यूयॉर्क में घूमने के बाद पीटर को आंट मे की बात याद आती है, और काफी सोचने के बाद वो ये चीज डिसाइड करता है कि उसे एक बार स्कूल जाकर देखना चाहिए, जहां पहुंचकर वो वहां के ऑफिशियल स्टाफ से बात करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उसका स्पाइडर सेंस टिंगल करता है, और वो देखता है कि वहां पर मौजूद एक शख्स अपने पास से 2 गन्स को निकालकर वहीं पर मौजूद बच्चों पर गोलियां बरसाने लगता है। और ये देखते ही पीटर वहां खड़े हुए बच्चों को एक क्लासरूम में धकेल देता है। लेकिन वो इस बात को जानता था कि अगर उसने उस इंसान को नहीं रोका तो कुछ ही देर में वो उस रूम में पहुंचकर वहां मौजूद बच्चों को शूट कर देगा, और पीटर के रहते ये चीज वो कभी नहीं होने देता। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर वहीं पर मौजूद एक केमिस्ट्री की बुक पे पड़ती है, और वो उस किताब को पकड़ने वाले स्टूडेंट से कुछ केमिकल्स मिक्स करने को कहता है, जिसके ऐसा करते ही उस पूरे कॉरिडोर में काफी सारा धुआं फैलने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है। इधर वो शूटर पूरी तरह से धुएं से घिर चुका था, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है, और वो पलटकर देखता है कि उसके पीछे स्पाइडरमैन खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही वो स्पाइडरमैन पर गोलियों की बरसात कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें काफी आसानी से डॉज कर लेता है, और शूटर को पकड़कर वो उसे एक जबरदस्त स्पीयर मारता है। उसे जमीन पे गिराने के बाद वो शूटर से कहता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उस स्कूल में कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे। और ये कहने के बाद वो उसका मास्क उतार देता है, और तब स्पाइडरमैन को ये चीज पता चलती है कि वो शूटर दरअसल में उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था, जो स्पाइडरमैन से कहता है कि ऐसा उसने सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उसके सीनियर्स उसे काफी ज्यादा मारते थे, और बार बार मार खाते खाते वो परेशान हो चुका था, और इसी वजह से उसने उनसे बदला लेने का फैसला किया था। लेकिन उस बच्चे को देखने के बाद स्पाइडरमैन बिल्कुल हैरान हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां पर आकर उसे अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन पीटर इस चीज को समझ चुका था कि इस स्कूल और उसमें मौजूद बच्चों को उसकी बहुत जरूरत थी, और इसी वजह से वो वहां पर पढ़ाने के लिए अप्लाई कर देता है। और अपनी नई जॉब शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उस स्कूल का प्रिंसिपल पीटर के पास आकर उससे कहता है कि पीटर एक बहुत ही अच्छा टीचर था, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स भी इस स्कूल की हेल्प कर रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल की बात सुनकर पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसका कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प करे। लेकिन इससे पहले कि पीटर उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, उसका प्रिंसिपल उसे अपने रूम में ले जाकर उसके फ्रेंड से मिलवा देता है। और तब उसे ये चीज पता चलती है कि इस स्कूल को हेल्प करने वाला पीटर का फ्रेंड दरअसल में इज़ीकियल था, जिसे देखते ही पीटर बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन उसका प्रिंसिपल पीटर को बताता है कि इज़ीकियल ने इस स्कूल को $1 लाख डोनेट किए थे। लेकिन इज़ीकियल को देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि उसे इज़ीकियल से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये कहने के बाद वो उसे एक पिज्जा प्लेस पे ले जाता है, जहाँ पर बैठकर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पीटर उससे पूछता है कि आखिरकार इज़ीकियल उससे क्या चाहता था, और इज़ीकियल उससे कहता है कि पीटर की जान खतरे में थी, और उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी जान बचाने में पीटर की मदद कर सकती थी। वो उसे बताता है कि पीटर को भले ही ऐसा लगता हो कि उसे अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसे इज़ीकियल की बात सुन लेनी चाहिए। और ये सुनकर पीटर उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें बात करनी है, और मुझे अपनी पावर्स के बारे में क्या नहीं पता, क्या प्लीज ये मत कहना कि मैं स्पाइडर से बात कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद इज़ीकियल उससे पूछता है कि क्या कभी उसने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन पीटर उसे बताता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। और इज़ीकियल उससे कहता है तो एक बार उसे ट्राई करके देखना चाहिए। और पीटर उसकी बात सुनकर वहीं मौजूद एक स्पाइडर के पास जाता है और उससे पूछता है, हे कैसे हो तुम, क्या तुमने आज कोई फ्लाइज खाई हैं? लेकिन उस स्पाइडर से पीटर को कुछ भी जवाब नहीं मिलता।
और इज़ीकियल उससे कहता है कि ऑफ कोर्स स्पाइडर्स उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि स्पाइडर्स इंडिविजुअली बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, लेकिन अगर वो सारे के सारे स्पाइडर्स एक साथ जुड़ जाएं तो उनकी चेन ऑफ थॉट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह वो एक ऐसे नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं जिसे रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। वो उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में आने वाला पीटर पहला स्पाइडरमैन नहीं था, बल्कि ये सब कुछ समय की शुरुआत से चल रहा था और इस पूरे यूनिवर्स में कई ह्यूमंस ऐसे थे जिनके पास कई सारी टोटेम्स की पावर थी और उन्हीं का यूज करके वो अपने और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्शन को जोड़ सकते थे। लेकिन अगर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं था तो वो इस चीज को प्रूव भी कर सकता था। वो उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में हर एक पॉजिटिव का नेगेटिव है, यानी कि हर सुपर हीरो का एक पेटेंट सुपर विलन है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है तो उसके विलन्स रेड स्कल और बैरन जीमो हैं जो उसी की तरह सुपर सोल्जर्स हैं। और इसके अलावा अगर एक्समैन को देखा जाए तो उनका दुश्मन मैग्नीटो है जो सारे के सारे एक्समैन की तरह ही एक म्यूटेंट है। और अगर थॉर की बात करें तो उसका दुश्मन लोकी है जो थॉर की तरह ही एक गॉड है। और अगर स्पाइडरमैन के विलन्स को देखा जाए तो उसके विलन्स में ऑक्टेवियस ऑक्टोपस, वल्चर, राइनो, स्कॉर्पियन या फिर लिजर्ड हैं। और अगर पीटर ने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो तो ये सारे के सारे विलन्स किसी न किसी एनिमल को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन उन सब लोगों ने अपनी पावर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया था और इसी वजह से वो सारे के सारे विलन्स दरअसल में प्रिटेंडर्स थे। लेकिन पीटर उनका बिल्कुल ऑपोजिट था क्योंकि पीटर की पावर्स पूरी तरह से नेचुरल थी और इसी वजह से इस पूरे यूनिवर्स में वो उन टोटेमिक पावर्स का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उससे कहता है कि अगर पीटर उन पावर्स का प्योरेस्ट फॉर्म है तो फिर इज़ीकियल कौन था, क्योंकि उसके पास भी स्पाइडर जैसी पावर्स थी। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि उसकी पावर्स भी स्पाइडरमैन की तरह प्योर नहीं थी, लेकिन ये वक्त उसकी कहानी सुनाने का नहीं था। और ये कहकर वो उसकी बात को पूरी तरह से टाल देता है। वो उससे कहता है कि प्रिटेंडर्स हमेशा ही प्योर चीज से नफरत करते हैं और इसी वजह से वो उसे हमेशा ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन उन प्रिटेंडर्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे स्पाइडरमैन को डरना चाहिए था और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता था। वो उसे बताता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े बैलेंस को मेंटेन करे हुए है, एक ऐसा बैलेंस जिसे कंट्रोल करने वाले लोग हैं प्रे और हंटर्स, यानी कि शिकार और शिकारी। जैसे कि इस यूनिवर्स में कई सारी टोटेमिक फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स में ऐसी भी फोर्सेस मौजूद हैं जो उन टोटेमिक फोर्सेस को खाती हैं और उन्हीं फोर्सेस को वो लोग इनहेरिटर्स कहते थे, जो पिछली कई सेंचुरी से स्पाइडरमैन जैसी टोटेमिक फोर्सेस को खाती आ रही थी। और अब उन्हीं हंटर्स में से एक इस अर्थ पे पहुंच चुका था और उसका अगला टारगेट दरअसल में स्पाइडरमैन था। इज़ीकियल उसे बताता है कि उस हंटर का नाम दरअसल में मॉर्लून था और वो स्पाइडरमैन के ऊपर फीड करने के लिए इस प्लेनेट पे पहुंच चुका था। लेकिन पीटर को घबराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इज़ीकियल के पास पीटर को बचाने के लिए एक प्लान था। और ये कहने के बाद इज़ीकियल उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जिसे देखकर पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि इज़ीकियल काफी ज्यादा पैसे वाला था। इज़ीकियल उसे बताता है कि इतना सारा पैसा उसने कई सालों में अपनी पावर्स को यूज करके कमाया था और ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो अपनी टेबल में मौजूद एक बटन को दबाता है और तभी वहां पर मौजूद एक सीक्रेट रूम अनलॉक हो जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद इज़ीकियल उसे बताता है कि इसे बनाने के लिए वो और उसके इंजीनियर्स मिलकर पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे और उस रूम की वॉल्स पूरे 2 फीट सॉलिड स्टील से बनी हुई थी, जिसे उन्होंने रैप किया था एक एडमेंटियम कोर से और इसके साथ ही साथ उसमें कई सालों तक सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन और पानी का सप्लाई भी था। और अगर पीटर उसके फ्लोर को उठाएगा तो उसमें पूरे 4 महीने की फूड सप्लाई भी है और ये सब कुछ उसने पीटर के लिए बनाया था। वो उससे कहता है कि मॉर्लून पीटर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और पीटर उसे कभी नहीं हरा सकता था और भले ही इज़ीकियल उसकी मदद भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो दोनों मिलकर भी मॉर्लून को नहीं हरा सकते थे। और इस रूम में पहुंचने के बाद वो रूम पीटर की पावर्स को पूरी तरह से छुपा लेगा और इसी वजह से अगर मॉर्लून पीटर की पावर्स को सेंस भी करना चाहे तो भी वो उन्हें सेंस नहीं कर पाएगा। और काफी समय तक उसे ढूंढने के बाद जब उसे पीटर नहीं मिलेगा तो मॉर्लून अपने आप ही वहां से निकल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद पीटर उससे कहता है, ये जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और फ्रैंकली आई एम फ्लैटर्ड। तुमने इतना सब कुछ किया है, इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन इज़ीकियल मैं यहाँ पर बैठकर छुप नहीं सकता। इज़ीकियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर पीटर उस रूम में नहीं गया तो मॉर्लून उसे ढूंढकर उसे मार डालेगा। लेकिन पीटर उससे कहता है, मैं छुप नहीं सकता इज़ीकियल, मुझे एक क्लास को पढ़ाना है और मेरे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तुम जानते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ क्या क्या आता है। और वो पूरे शहर की तरफ इशारा करके कहता है,
ये सब कुछ। और ये कहने के बाद पीटर पार्कर वहां से निकल जाता है। और ये सब कुछ होने के कुछ ही देर बाद उसे खबर मिलती है कि एक बिल्डिंग में आग लगी थी और वो स्पाइडरमैन बनकर वहां पर आ पहुंचता है। वो धीरे धीरे करके एक एक इंसान को बचाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उसका स्पाइडर सेंस उसी तरह से टिंगल करता है। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन पलटकर देख भी पाता, अचानक ही उसके मुंह पर एक घूसा पड़ता है और वो पूरी तेजी से जाकर वहीं पर मौजूद एक कार में घुस जाता है। लेकिन ऐसा होते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि अपनी पूरी लाइफ में आज तक उसे ना ही थॉर ने और ना ही हल्क ने इतनी ताकत से पंच किया था, और आज पहली बार उसके पास कहने के लिए एक भी जोक नहीं था, क्योंकि आज कुछ भी फनी नहीं था।